सब्सक्राइब कीजिए लर्न ट्रिपल ई चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकॉन को ताकि आप देख सकें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो दोस्तों, लर्न ट्रिपल ई चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जगदीश जोशी। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सिंक्रोनाइजेशन ऑफ अल्टरनेटर, यानी कि अल्टरनेटर्स को हम सिंक्रोनाइज क्यों करते हैं, इसकी क्या ज़रूरत है, इसके मतलब क्या क्या कंडीशंस हैं, इस बारे में हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आने वाली है, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप हिंदी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड पोस्ट पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.learntripali.com पर विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के टॉपिक्स को हिंदी में आपके लिए काफ़ी इजी करके वहाँ पे लिखते हैं। आप हमें इन सोशल मीडिया साइट्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे इन सभी के, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक भी चेक कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो ये सिंक्रोनाइजेशन है ये क्या है, सिंक्रोनाइजेशन का मतलब होता क्या है। देखिए, सिंक्रोनाइजेशन का मतलब है कि हम अल्टरनेटर्स को, मतलब कि किसी अल्टरनेटर को जो पहले से चल रहे हैं हमारे अल्टरनेटर, उनके साथ पैरेलल में उनको कनेक्ट करें। अब देखिए होता क्या है कि जो हमारे जनरेटिंग स्टेशन होते हैं, जो हमारे जहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, वहाँ पे कई सारे अल्टरनेटर एक साथ पैरेलल में कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो पैरेलल में कई सारे अल्टरनेटर हम ऐसे ही तो कनेक्ट नहीं कर सकते ना, लेकिन उसके लिए हमें मतलब बहुत सारी कंडीशंस हैं, काफ़ी सारी कंडीशंस अप्लाई होती हैं इन अल्टरनेटर्स में, तभी जा करके वो पैरेलल में कनेक्ट किए जा सकते हैं। लेकिन पैरेलल में क्यों कनेक्ट करना पड़ता है वही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और इसका कंडीशन, मतलब कि क्या क्या कंडीशन है अल्टरनेटर को सिंक्रोनाइज करने के लिए, यानी कि पैरेलल में कनेक्ट करने के लिए। तो सिंक्रोनाइजेशन क्या है, अगर हम इसका एक डेफिनेशन के तौर पे अगर हम कहें तो ये है कि सिंक्रोनाइजेशन का मतलब है कि किसी अल्टरनेटर को किसी पहले से चालू अल्टरनेटर के साथ पैरेलल में जोड़ना, जिससे वो लोड शेयर कर सके। क्योंकि जो जनरेटिंग स्टेशन होते हैं वहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि काफ़ी सारे अल्टरनेटर पैरेलल में कनेक्ट होते हैं, तो वहाँ पे जो पैरेलल में जो जनरेटर अल्टरनेटर जो कनेक्ट होते हैं उसी को हम सिंक्रोनाइजेशन कहते हैं। अब है कि अल्टरनेटर का सिंक्रोनाइजेशन करने की आवश्यकता और लाभ, जो अल्टरनेटर है उसका सिंक्रोनाइजेशन करने की क्या आवश्यकता पड़ती है, या फिर अगर आवश्यकता तो ठीक है पड़ती है, तो उसके लाभ क्या क्या है। अब देखिए, अल्टरनेटर को सिंक्रोनाइज करने का या फिर अल्टरनेटर को हम पैरेलल में कनेक्ट करने का सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो ये है कि हमारा जो लोड है वो लोड शेयर हो जाता है। लोड के अनुसार जो है, लोड के अनुसार हम अल्टरनेटर को पैरेलल में चलाया जा सकता है। तो हम जितना हमारा लोड होगा उसी के अकॉर्डिंग हम अल्टरनेटर को पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि हमारा जो जितना लोड है उसी के अकॉर्डिंग हम अल्टरनेटर चला सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे अल्टरनेटर हमारे जनरेटिंग स्टेशन में कनेक्ट होते हैं, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम सिर्फ मतलब कि मान के चलिए 100 kVA के 10 अल्टरनेटर हमने कनेक्ट कर रखे हैं पैरेलल में, तो अब 10 अल्टरनेटर की जगह हम एक 1000 kVA का एक ही अल्टरनेटर भी कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन उसका डिसएडवांटेज ये है कि अगर मान के चलिए हमारा लोड कभी कम है तो तब भी वो 1000 kVA का ही अल्टरनेटर चलेगा, या फिर अगर कभी मान के चलिए उस अल्टरनेटर में कोई फॉल्ट आ जाता है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हम बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर पाएंगे। वहाँ पे जो हमारा प्रोडक्शन जो होगा इलेक्ट्रिसिटी का वो बिल्कुल ज़ीरो होगा। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए और लोड शेयरिंग के लिए हम उस अल्टरनेटर का सिंक्रोनाइजेशन करते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है हमारा, इससे हर एक अल्टरनेटर की इफ़िशियंसी अच्छी रहेगी। अब जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, एग्जांपल दिया था कि एक अल्टरनेटर और 10 अल्टरनेटर का, तो इससे जब 10 के 10 अल्टरनेटर हमारे चलेंगे, तो जब हम पैरेलल में अल्टरनेटर्स को कनेक्ट करेंगे तो सभी अल्टरनेटर्स की इफ़िशियंसी काफ़ी अच्छी रहेगी। और अगर किसी अल्टरनेटर में अगर कोई फॉल्ट आ जाता है तो उस अल्टरनेटर को हम सप्लाई से अलग कर सकते हैं, जो हमने वहाँ पे कनेक्ट कर रखा है उसको उससे अलग भी कर सकते हैं बड़ी आसानी से, और उसका हम मेंटेनेंस कर सकते हैं। ठीक है, मेंटेनेंस करके हम उस अल्टरनेटर को हटा भी सकते हैं, उसका मेंटेनेंस भी कर सकते हैं, और इस सब
जो हमारा प्रोसेस होगा, इससे हमारा जो जनरेशन है, हमारा जनरेशन पे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे बाकी के जो अल्टरनेटर्स हैं वो प्रॉपर काम कर रहे हैं। उसके बाद है हमारा समय पर सही मेंटेनेंस होने की वजह से अल्टरनेटर की लाइफ भी बढ़ेगी। अब अगर सिर्फ एक ही अल्टरनेटर चलता रहेगा या फिर कोई फॉल्ट आ जाता है, उसको हम रिपेयर करते हैं, उसके बाद दोबारा से लगाते हैं, तो उसमें उसकी लाइफ जो है वो लाइफ उसकी ज़्यादा टाइम तक उसकी लाइफ नहीं रह पाएगी। लेकिन अगर हम पैरेलल में अल्टरनेटर्स को कनेक्ट करते हैं, उसका प्रॉपर पीएम करते हैं, पीएम मीन्स प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, अगर हम उसका प्रॉपर करते हैं तो उससे क्या होगा, जो हमारे अल्टरनेटर्स हैं उनकी लाइफ बढ़ेगी, उनका हम उनसे जो काम करते हैं उनकी जो इफ़िशियंसी जो है वो काफ़ी अच्छी इफ़िशियंसी रहेगी, उनकी लॉन्ग लाइफ बनी रहेगी। ठीक है। उसके बाद है, अगर कोई अल्टरनेटर ख़राब हो जाए तो उसको लोड से आसानी से अलग करके उसका लोड दूसरे अल्टरनेटर पर डाला जा सकता है और उसका आसानी से मेंटेनेंस किया जा सकता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर कोई मेंटेनेंस अगर हमारा कोई अल्टरनेटर अगर हमारा ख़राब हो जाता है तो उसको आसानी से लोड से कनेक्ट अलग किया जा सकता है और उसकी जगह दूसरा अल्टरनेटर कनेक्ट किया जा सकता है। और इस जो ख़राब हुआ हमारा अल्टरनेटर है, इसका आसानी से हम मेंटेनेंस कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि जो हमारा अल्टरनेटर जो होते हैं, सिर्फ मतलब कि फॉल्ट के कंडीशन में ही इनका मेंटेनेंस नहीं होता है, बल्कि एक शेड्यूल मेंटेनेंस होता है जो हमारा जिसको हम अपना पीएम बोलते हैं, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कह लीजिए, या फिर एक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है, एक शेड्यूल मेंटेनेंस है। तो हम जो हमारी जितनी भी इलेक्ट्रिकल मशीनें होती हैं, हम उनका एक शेड्यूल मेंटेनेंस बना के रखते हैं। अब मान के चलिए हमने इस अल्टरनेटर का बना दिया कि हमें ये मान के चलिए 1000 घंटे अगर ये अल्टरनेटर चलता है तो 1000 घंटे चलने के बाद हम इसका मेंटेनेंस करेंगे। तो इस तरीके से हम इस अल्टरनेटर का, चाहे ये ख़राब हो चाहे ये ना हो, 1000 घंटे अगर ये चलता है तो उसके बाद हमें इसका एक शेड्यूल मेंटेनेंस करना पड़ेगा, एक इसका मेंटेनेंस करना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा कि इसकी लाइफ बढ़ेगी और जो ब्रेकडाउन जो होंगे, जो इस अल्टरनेटर का, जो मान के चलिए जो अगर रनिंग में जो ब्रेकडाउन है, जो रनिंग में जो ब्रेकडाउन आते हैं मशीनों में, वो बिल्कुल कम से कम हो जाएंगे। क्योंकि अगर हम टाइम टू टाइम इसका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते रहेंगे तो हमारा रनिंग में ब्रेकडाउन आने के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। उसके बाद है अल्टरनेटर्स को सिंक्रोनाइज करने की जो कंडीशन क्या क्या है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम किसी भी अल्टरनेटर को जा करके पैरेलल में कनेक्ट नहीं कर सकते उस अल्टरनेटर को, तो उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं और उन सभी जो कंडीशंस हैं इनको हमें फॉलो करना पड़ता है। सिंक्रोनाइज करने के लिए क्या है कि जो अल्टरनेटर है उसकी सप्लाई फ्रीक्वेंसी और जो पहले से चल रहा है हमारा अल्टरनेटर, उसकी सप्लाई फ्रीक्वेंसी बराबर होनी चाहिए। इन दोनों अल्टरनेटर्स की, जो पहले से मान के चलिए अगर हमने जनरेटिंग स्टेशन में कोई 10 अल्टरनेटर लगा रखे हैं और हम एक और नया अल्टरनेटर अगर उस पर कनेक्ट करना चाहते हैं पैरेलल में, तो उसके लिए हमें इस अल्टरनेटर की जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी है वो उन बाकी सभी अल्टरनेटर के सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर होनी चाहिए। अगर बराबर नहीं है तो हम प्राइम मूवर से इसकी फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। और जो फ्रीक्वेंसी मीटर होते हैं उनसे हम इसकी फ्रीक्वेंसी भी चेक कर सकते हैं कि इस अल्टरनेटर की फ्रीक्वेंसी कितनी है। उसके बाद बात आती है सिंक्रोनाइज करने वाले अल्टरनेटर की सप्लाई वोल्टेज पहले से चल रहे अल्टरनेटर की सप्लाई वोल्टेज के बराबर होनी चाहिए। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब मान के चलिए हमने ये जो अल्टरनेटर लगा रखा है, ये अल्टरनेटर हमारा 230 वोल्टेज या फिर 330 वोल्टेज आउटपुट दे रहा है हमको। ठीक है। तो 330 वोल्टेज ये आउटपुट दे रहा है और बाकी के जो अल्टरनेटर लगे हुए हैं वो हमारे 440 वोल्ट हमको आउटपुट दे रहे हैं। तो उसमें क्या होगा, उसमें हम इस अल्टरनेटर को कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पैरेलल में कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि इस अल्टरनेटर और हमारा जो बाकी के जो अल्टरनेटर है, इन दोनों के इन सभी अल्टरनेटर्स की जो सप्लाई वोल्टेज है जो हमको ये आउटपुट में देंगे, ये बराबर होनी चाहिए। और सिंक्रोनाइज करने के लिए हमारा जो अल्टरनेटर है, इनके जो फेज़ है ये पहले से चल रहे अल्टरनेटर के फेज़ के बराबर होने चाहिए। ठीक है। ये इसमें फेज़ बराबर होने चाहिए का मेरा मतलब ये है कि अगर मान के चलिए हमने पहले से जो अल्टरनेटर चल रहे हैं, जो 10 अल्टरनेटर मान के चलिए हमने जो पैरेलल में लगा रखे हैं, उन सभी के आउटपुट के कनेक्शन हमने कर रखे हैं आर, वाई एंड बी। अगर हमने लेफ़्ट से आर फेस लिया है एंड हमने वाई बीच में लिया है और
RYB अगर हमने राइट हैंड की तरफ सबसे लास्ट में लिया है तो हमें इस अल्टरनेटर के कनेक्शन भी सेम इसी तरीके से करने पड़ेंगे। यानी कि जो फेस सीक्वेंस है, जो फेस है वो सीक्वेंस के साथ लगाने पड़ेंगे सभी अल्टरनेटर के। यानी कि 10 के 10 अल्टरनेटर के जो फेस है वो सीक्वेंस एक ही सीक्वेंस के साथ होने चाहिए। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है जनरेटिंग स्टेशन में। फिर जनरेटिंग स्टेशन चाहे वो कोई सा भी हो, थर्मल हो या फिर हमारा हाइड्रो पावर प्लांट हो, टाइडल हो या फिर विंड हो, कोई सा भी हमारा पावर प्लांट हो, सभी पावर प्लांट्स में अगर हम अल्टरनेटर्स को पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं तो हमें इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है। और ये एडवांटेजेस है हमारे अल्टरनेटर को पैरेलल में कनेक्ट करने के, या फिर ये हमें मतलब कि इसकी जो आप इसके मतलब कि प्रॉफिट कह लीजिए, जो हमको इसका मतलब कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाए। तो जितने भी हमारे पावर स्टेशन हैं, जितने भी हमारे जनरेटिंग स्टेशन हैं, उन सभी जनरेटिंग स्टेशन में हम अल्टरनेटर को पैरेलल में ही कनेक्ट करते हैं। क्योंकि एक अल्टरनेटर को मतलब कि सिर्फ एक ही अल्टरनेटर को चलाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, जो कि इसका रीज़न मैंने, अगर आप इन सभी टॉपिक्स को दोबारा से अगर पढ़ें तो शायद आपको समझ में आ जाएगा, या फिर आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि सिर्फ एक अल्टरनेटर हम क्यों नहीं चलाते हैं। तो ये कारण है कि हमें अल्टरनेटर का सिंक्रोनाइजेशन करना पड़ता है, और हम ट्रांसफार्मर का भी सिंक्रोनाइजेशन करते हैं। हम जो हमारे ट्रांसफार्मर जो हम लगाते हैं उनको भी सिंक्रोनाइजेशन, उनको भी मतलब कि पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। उनको भी पावर स्टेशंस में हम 2 या 3 ट्रांसफार्मर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, हम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और जो हमारे सब स्टेशन है, सब स्टेशन में भी हम ट्रांसफार्मर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। अगर लोड कम हुआ तो हम किसी कम रेटिंग के ट्रांसफार्मर को सप्लाई से कनेक्ट करेंगे, और अगर लोड ज़्यादा है तो हम ट्रांसफार्मर को चेंज कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम करते हैं ताकि मतलब कि जितना लोड है उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी मशीन को सेलेक्ट करें, जिससे कि हमारी मशीन की लाइफ है वो बनी रहे। ओके गाइज, तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपको अगर किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। हम भी मोटिवेट होते हैं आपके लाइक्स और कमेंट्स से। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलता रहे। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में जो बेल आइकॉन है उसे भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना कर दें। ओके गाइस, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्द मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।